नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं वो केवल एक डिवाइस नहीं है, ये पूरी दुनिया से जुड़ने का दरवाजा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज़ एक छोटे से माइक्रोफोन से निकलकर रेडियो तरंगों में बदलकर टावर से होते हुए नेटवर्क के दिमाग तक पहुंचकर दूसरे इंसान के कानों तक कैसे पहुंचती है? इसी पूरी व्यवस्था का नाम है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। शुरुआत में यूरोप के हर देश में अलग अलग मोबाइल सिस्टम थे। एक देश का फोन दूसरे देश में काम नहीं करता था क्योंकि सभी सिस्टम असंगत थे। इस समस्या को हल करने के लिए यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट ETSI ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया, GSM। GSM दुनिया की पहली ऐसी प्रणाली बनी जिसने डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक अपनाया, लेवल आर्किटेक्चर दिया और मोबाइल संचार को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। यही कारण है कि GSM सबसे लोकप्रिय 2G तकनीक बनी। GSM हमें सिर्फ बात करने की सुविधा नहीं देता, ये हमें 3 प्रकार की सेवाएं देता है। पहली, टेलीसर्विसेज यानी वॉइस कॉल। आप किसी से बात करते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनता है, ये सब टेलीसर्विस का हिस्सा है। दूसरी, डेटा सर्विसेज, इसमें SMS, MMS और GSM से PSTN या ISDN नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र शामिल है। यानी मोबाइल सिर्फ बोलता नहीं बल्कि लिखता भी है। तीसरी, सप्लीमेंट्री सर्विसेज जैसे कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल को किसी और नंबर पर भेजना, कॉल बारिंग, अनचाही कॉल रोकना। मतलब GSM सिर्फ कॉल नहीं बल्कि पूरी कम्युनिकेशन सुविधा देता है। GSM नेटवर्क को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। MS यानी मोबाइल स्टेशन, BSS यानी बेस स्टेशन सबसिस्टम, NSS यानी नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम, OSS यानी ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। इन्हीं चारों के समन्वय से ही पूरा नेटवर्क सिस्टम चलता है। मोबाइल स्टेशन यानी आपका मोबाइल फोन, ये 2 भागों से बना होता है। पहला, मोबाइल इक्विपमेंट यानी मोबाइल का हार्डवेयर, जिसमें एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर, माइक्रोफोन और स्पीकर होते हैं। मी सिग्नल को भेजता और पकड़ता है। दूसरा, सिम कार्ड। सिम आपकी पहचान है, इसमें IMSI, सिक्योरिटी की और आपकी सर्विस से जुड़ी जानकारी होती है। सिम की वजह से ही आप किसी भी GSM फोन में अपना नंबर डालकर सेवा का उपयोग कर सकते हैं। बेस सब स्टेशन मोबाइल और नेटवर्क के बीच रेडियो पुल बनाता है। जब आप कॉल करते हैं तो मोबाइल का सिग्नल सीधे नेटवर्क तक नहीं जाता, पहले वो BSS तक पहुंचता है। BSS के 2 भाग होते हैं, BTS और BSC। BSS पूरे रेडियो सिस्टम को संभालता है। BTS यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशन वही है जिसे हम आम भाषा में टावर कहते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं मोबाइल से सिग्नल भेजना और पकड़ना, एक निश्चित क्षेत्र बनाना जिसे सेल कहते हैं, और चैनल इनकोडिंग व डिकोडिंग करना। हर BTS का अपना कवरेज एरिया होता है। जैसे ही आप उस क्षेत्र से बाहर जाते हैं, आप अगले BTS में प्रवेश कर जाते हैं। बेस स्टेशन कंट्रोलर कई BTS को नियंत्रित करता है। ये तय करता है किस मोबाइल को कौन सा चैनल मिलेगा, कब हैंडओवर होगा, पावर कितनी होगी। BSC में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक होती है जो इंटरफेरेंस कम करती है और सिग्नल को सुरक्षित बनाती है। BSC पूरे रेडियो नेटवर्क का कंट्रोल रूम है। नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम GSM नेटवर्क का ब्रेन है। यहीं पे बहुत सारे काम होते हैं जैसे कॉल स्विचिंग, रूटिंग, यूजर ऑथेंटिकेशन, लोकेशन अपडेट और बिलिंग। NSS मोबाइल नेटवर्क को PSTN, ISDN और PDN से जोड़ता है। अब हम पहुंचते हैं GSM नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MSC को नेटवर्क का दिल या केंद्रीय स्विचिंग इकाई कहा जाता है। यही वो जगह है जहां हर कॉल का फैसला होता है, कॉल जुड़ेगी या कटेगी, किस रास्ते से जाएगी और किस नेटवर्क तक पहुंचेगी। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ BTS और BSC से होते हुए सीधे MSC तक पहुंचती है। यही MSC तय करता है कि यह कॉल उसी नेटवर्क में जाएगी या PSTN जैसे किसी दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र होगी। MSC का काम सिर्फ कॉल जोड़ना ही नहीं है, ये कॉल को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है, SMS को प्रोसेस करता है, यूज़र की लोकेशन अपडेट करता है और हर कॉल का बिलिंग रिकॉर्ड भी यही तैयार होता है। अब हम GSM नेटवर्क की याददाश्त के बारे में समझते हैं, यानी NSS के 2 महत्वपूर्ण डेटाबेस, HLR और VLR। सबसे पहले HLR यानी होम लोकेशन रजिस्टर। HLR एक स्थायी डेटाबेस होता है। ये हर यूज़र की मूल जानकारी अपने पास रखता है, जैसे IMSI नंबर, यूज़र का सर्विस प्लान और उससे जुड़ी आवश्यक डिटेल्स। सरल शब्दों में कहें तो HLR आपकी पहचान की फाइल है जो हमेशा नेटवर्क में सुरक्षित रहती है। अब आते हैं VLR यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर पर। VLR एक अस्थायी डेटाबेस होता है। ये यूज़र की वर्तमान लोकेशन को स्टोर करता है।
जब आप अपने होम एरिया से बाहर किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो आपकी जानकारी HLR से कॉपी होकर उसी क्षेत्र के VLR में पहुंच जाती है। इससे नेटवर्क को तुरंत पता चल जाता है कि आप इस समय कहां मौजूद हैं। इसी व्यवस्था की वजह से आप चलते फिरते भी कॉल रिसीव कर पाते हैं और नेटवर्क आपको हर जगह पहचान लेता है। याद रखिए, HLR पहचान संभालता है और VLR आपकी वर्तमान लोकेशन। इन दोनों के तालमेल से ही मोबाइल नेटवर्क इतना स्मार्ट बन पाता है। अब हम GSM नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को समझते हैं। NSS में 2 ऐसे डेटाबेस होते हैं जो पूरे नेटवर्क को सुरक्षित बनाते हैं, AUC और AIR। AUC यानी ऑथेंटिकेशन सेंटर। AUC का काम है उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करना। जब आप नेटवर्क से जुड़ते हैं तो AUC आपकी सिम कार्ड की की का उपयोग करके ये जांच करता है कि आप असली यूजर हैं या नहीं। यानी AUC ये तय करता है ये सिम असली है या नकली। अगर पहचान सही नहीं होती तो नेटवर्क आपको सेवा देने से मना कर देता है। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति आपकी सिम की नकल करके नेटवर्क का गलत उपयोग नहीं कर सकता। अब आते हैं EIR यानी इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पर। EIR मोबाइल उपकरणों के IMEI नंबर को स्टोर करता है। हर मोबाइल का एक यूनिक IMEI होता है जो उसकी पहचान होता है। अगर कोई फ़ोन चोरी हो जाए या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए तो उसका IMEI EIR में दर्ज हो जाता है। ऐसा होते ही वो फ़ोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं कर पाता। सरल शब्दों में कहें तो AUC यूज़र को सुरक्षित रखता है और EIR डिवाइस को। इन दोनों की वजह से GSM नेटवर्क न सिर्फ स्मार्ट बल्कि सुरक्षित भी बनता है। अब हम GSM नेटवर्क के उस हिस्से पर आते हैं जो पूरे सिस्टम को चलाता भी है और संभालता भी है, यानी ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम OSS। OSS का मुख्य रोल है नेटवर्क का संचालन और रखरखाव। यही वो सिस्टम है जिसके जरिए पूरा मोबाइल नेटवर्क दिन रात सही तरीके से चलता रहता है। सोचिए, अगर किसी इलाके में नेटवर्क अचानक डाउन हो जाए या कॉल ड्रॉप की समस्या आने लगे तो इंजीनियर्स सबसे पहले OSS की मदद से ही नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। OSS इंजीनियरों को ये सुविधा देता है कि वे नेटवर्क की हर गतिविधि पर नज़र रखें, समस्या को पहचानें और तुरंत ट्रबल शूटिंग करके उसे ठीक करें। सिर्फ यही नहीं, बिलिंग सिस्टम का प्रबंधन, नेटवर्क में आई खराबियों का रिकॉर्ड और उनके समाधान की प्रक्रिया भी OSS के माध्यम से ही होती है। सरल शब्दों में कहें तो अगर NSS नेटवर्क का दिमाग है तो OSS उसका मैनेजर है, जो हर समय देखता रहता है कि पूरा सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। बिना OSS के नेटवर्क को नियंत्रित करना, समस्याएं ढूंढना और उन्हें ठीक करना लगभग असंभव हो जाएगा। अब समझते हैं कि एक साधारण सी कॉल असल में नेटवर्क के अंदर कैसे सफ़र करती है। जैसे ही आप अपने मोबाइल पर किसी नंबर को डायल करते हैं, आपका फ़ोन सबसे पहले रेडियो सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल सबसे नज़दीकी टावर यानी BTS तक पहुंचता है। BTS उस सिग्नल को पकड़ता है और आगे नेटवर्क की ओर भेज देता है। इसके बाद सिग्नल पहुंचता है BSC तक। BSC ये तय करता है कि इस कॉल के लिए कौन सा चैनल मिलेगा और नेटवर्क के संसाधनों को कैसे मैनेज किया जाएगा। फिर यह कॉल जाती है MSC तक यानी नेटवर्क के दिमाग तक। MSC HLR और VLR से जानकारी लेकर ये तय करता है कि कॉल किस रास्ते से जाएगी और रिसीवर कहाँ मौजूद है। जैसे ही सही रास्ता मिल जाता है, MSC कॉल को आगे भेज देता है और दूसरी तरफ रिसीवर के फ़ोन में घंटी बज उठती है। अब पूरे GSM नेटवर्क को एक नज़र में दोहरा लेते हैं। सबसे पहले MS यानी मोबाइल स्टेशन। यह आपका फ़ोन और सिम है, यही यूज़र डिवाइस है जहां से कॉल शुरू होती है। दूसरा BSS यानी टावर और कंट्रोलर। यही रेडियो लिंक बनाता है, मोबाइल और नेटवर्क के बीच सिग्नल का रास्ता यही देता है। तीसरा NSS यानी स्विच और डेटाबेस। यही नेटवर्क का मुख्य कोर है जहां कॉल स्विच होती है, रूट तय होता है और यूज़र की जानकारी संभाली जाती है। और चौथा OSS यानी रखरखाव और सपोर्ट। यही पूरे नेटवर्क की निगरानी करता है, समस्याएं पहचानता है और उन्हें ठीक कराता है। इन चारों के तालमेल से ही GSM नेटवर्क इतना तेज, स्मार्ट और भरोसेमंद बन पाता है।